हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के जिसने द्वारा यीशु मसीह के मरे हुए में से क्या किया? जी उठने के द्वारा जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। वाह! तो यीशु मसीह का मरे हुए में से जी उठने के द्वारा हमें क्या दिया? जीवित आशा। जीवित जो शब्द है जोए, लिख लेना आपके। जीवित मतलब जोए, यानी परमेश्वर जैसा जीवन। और आशा जो शब्द है एल्पिस, मतलब उसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है अपेक्षा, यानी जीवित अपेक्षा। आमीन। और नए जन्म का जो शब्द है एनागेनो, यानी एना मीन्स क्रम, गेनो मतलब टू बी, इट मीन्स टू बी। You were not in existence before, but now you just came, you just be. आपका अस्तित्व पहले नहीं था, पर आप अब हो गया। अब हो गए। कैसे हो गया? प्रभु का वचन तेरे अंदर जाकर, तेरे आत्मा में प्रभु का वचन और आत्मा का मेल होकर तू उत्पन्न हुआ है। आमीन। बाइबल बताता है पहले तुम प्रजा नहीं थे, previously you were not a people, now you are a people. पहले तुम परमेश्वर के लोग नहीं थे, परंतु अब तुम परमेश्वर की लोग और नीच प्रजा हो। पहले तुम you were not existing at all, but immediately because of the word and the spirit coming together, you just become, you came to be. पहले तुम्हारा अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं था, परंतु जब वचन और आत्मा का मिलाव हुआ तो तुम्हारा अस्तित्व तुरंत हो गया और तुम अचानक से हो गए, बन गए। आमीन। You are a newborn creation. आप नए जन्म पाए हुए हो, प्राणी हो। आमीन। अपने आप को बोलो, मैं नए जन्म पाए हुआ प्राणी है। आमीन। पहले आप मरे हुए थे, पहले आपके अस्तित्व नहीं थे, पहले परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने तुम कुछ भी नहीं थे, तू था ही नहीं। लेकिन अचानक जब परमेश्वर का वचन और आत्मा का मेल तेरे अंदर हुआ, तू जीवित हो गया, तेरे अंदर जीवन आ गया, तू नया जन्म पाया। अब बाइबल बता रहा वो नया जन्म किस लिए है? वो व्हाई इज इट फॉर? जीवित आशा के लिए। यानी आपके पास अपेक्षा होना चाहिए। अपेक्षा क्या है? यू हैव एन एक्सपेक्टेशन दैट समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन टू यू। तुम्हारी वो आशा होनी चाहिए कि कुछ अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है। आमीन। एक विश्वासी इसलिए विश्वासी है क्योंकि वो जानता है उसको नए जन्म प्राप्त कर जीवित आशा में वो है। जीवित आशा यानी अपेक्षा है, और आपकी अपेक्षा में जीवन है। कौन सा जीवन है? परमेश्वर जैसा जीवन है। यानी जब तू अपेक्षा करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि परमेश्वर तुझे ना दे। तू बिजनेस बोला मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर उस बिजनेस को ना बढ़ाए। मुझे साल के अंत तक 25 लाख चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि परमेश्वर तुझे ना दे। तू पीछे हट सकता है, तू पाने से चूक सकता है, लेकिन ऐसा परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है कि तूने अपेक्षा किया, परमेश्वर नहीं दिया। हो सकता है परमेश्वर ने दिया लेकिन तू पाया नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बच्चा नहीं था, प्रार्थना की, बच्चा आया लेकिन तू उसे संभाल नहीं पाया, तूने अविश्वास किया, तू बच्चे को खोया। परमेश्वर का गलती नहीं है, तूने जीवित आशा जो तू था उसमें बने रहने था। थोड़ा कुछ हुआ, तू डर गया, तू घबरा गया, इसलिए तूने जीवित आशा को छोड़ दिया, तू पीछे हट गया। तो क्या हुआ? जो चीज परमेश्वर दिया तू प्राप्त नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कलीसिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, परमेश्वर कितना देगा, क्या देगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। कलीसिया का प्रॉब्लम ये है कि वो पाने नहीं जानता है, खड़ा होने नहीं जानता है। शैतान थोड़ा सा चीजों को दिखाता है और डर जाता है। तू जानता नहीं तू किस तरह का आशा में है। संसार की आशा जो है मरा हुआ है, हमारी आशा जो है, क्योंकि हम नए जन्म पाया है, आपकी और मेरी आशा, आपकी और मेरी अपेक्षा, मेरे भाई मेरे बहन मरा होनी है, उसमें जीवन है।
किस तरह जीवन? परमेश्वर जैसा जीवन। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग? आप समझ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं आप? परमेश्वर जैसा जीवन, यानी वो जीवन को कोई रोक नहीं सकता, वो जीवन को कोई ठोक नहीं सकता, वो जीवन को कोई मर नहीं सकता। ज़ोए एल्पिस, यानी तू अपेक्षा करेगा, परमेश्वर बोलता हाँ बेटा मिल गया। तुझे खड़ा होना है, तुझे पाना है। इट्स इम्पॉसिबल। You believe something, you have hope for something, it is impossible God will say no to it. हो नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। इसलिए बाइबल बोलता है प्रतिज्ञा के वारिश, विश्वासियों को कहा गया प्रतिज्ञा के वारिश। और सबसे the saddest thing is a believer dying without receiving the promises of God. और सबसे दुखद बात यह है कि एक विश्वासी की मृत्यु होना पर उसने जाना नहीं कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा था। Praise the Lord. यूं ही मर जाते हैं, पाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार जैसा, संसार से तुलना करते। उसने भी अपेक्षा रखा, मैंने भी अपेक्षा रखा, उसका अपेक्षा पूरा नहीं हुआ, मेरा भी अपेक्षा पूरा नहीं हुआ। संसार में एक टीचिंग चल रहा है, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा हंसो, अच्छा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उनके पास अपेक्षा है, लेकिन वो अपेक्षा परमेश्वर के जीवन से कनेक्टेड नहीं है। बाइबल यहां बता रहा है, क्या बता रहा है? तुमने नहीं जन पाया, किसके अंदर तू पाया, किसके लिए पाया है? जीवित आशा, उसमें जीवन है। तू जो अपेक्षा कर रहा है मैं बढ़ूंगा, उसमें जीवन है मेरे भाई। कैसा जीवन? परमेश्वर जैसा जीवन। ज़ोए लाइफ, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। वो रुक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता, वो होना ही है। तेरा नया जन्म जो है, यानी तो मसीह में आने का जो कारण है, मसीह में आए जो कारण है, वो है जीवित आशा। बड़ा होके मेरा बेटा इस तरह करेगा, बड़ा होके मैं बिजनेस करूंगा, बड़ा होके मेरा बिजनेस बढ़ेगा। मैं अभी 10 लाख का बिजनेस कर रहा है, इस साल का खत्म होने तक 1 करोड़ का करूंगा। आपने कर लिया, आपने लिख दिया, आपने लिख डालो और उसे देखते रहो, उसे देखते रहो, उसे देखते रहो। रात को तेरे को सपने में आके मामा जो है सताएगा, बोलेगा ये झिंगला तेरा पॉकेट खाली है, तू 10 लाख की बात करता है। हालेलुया। धीरे धीरे तेरे माइंड में वो क्या करेगा? रीजनिंग करने लग जाएगा। तेरे मन के अंदर वो तर्क को लेकर आएगा, बोलेगा नहीं हो नहीं सकता है, और तू बोलो नहीं आमीन। देख, थोड़ी देर के लिए लड़ता है, उसके बाद तो धीरे धीरे थोड़ा ठंडा होकर तो पीछे हट जाता है। हालेलुया। तुझे गर्म रहना चाहिए था, बोला नहीं होने वाला नहीं, हो गया, मुझे मिल गया। मैं इस तरह आई एम एक्टिंग दैट इट इज डन फॉर मी। मैं इस तरह चल रहा है कि वो मेरे लिए होने वाला नहीं, वो मेरे लिए हो गया। मुझे मालूम है, मैं बाइक के लिए विश्वास कर रहा था कई साल पहले। बाइक मतलब आसमान और स्वर्ग फट के, या ना इस तरह सोचता था, बहुत ही नामुमकिन था मेरे लिए बाइक के लिए विश्वास करने के लिए। तो कई महीना निकल गया, 1 साल निकल गया, और कई महीने के बाद जब मैं रोड से चल के जा रहा था, अचानक मामा आके बोला देख तेरा परमेश्वर झूठा है, तूने मांगा और तुझे मिला नहीं, तूने अपेक्षा किया तुझे मिला नहीं। मैं बीच रोड पे खड़ा हो गया, बीच रोड पे खड़ा होके मैंने इस तरह एक्टिंग किया कि गाड़ी को चालू कर रहा है। आजू बाजू से लोग जा रहे, बोलते क्या कर रहे यार, टॉयलेट समझ के बैठ रहे। मैं गाड़ी चालू कर रहा था, मैं मामा को दिखा रहा था देख भाई मैं पीछे हटने वालों में से नहीं है। आमीन। बाइबल बताता है हम विश्वासियों के बारे लिखा है, हम उन लोगों से नहीं जो पीछे हट कर हालेलुया परमेश्वर को नाराज कर दे, हम उन लोगों से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हालेलुया। आमीन। तूने अपेक्षा किया है, अगर मामा आके तुझे बोल रहा है ऐसा कुछ उल्टा सीधा पागलपन कर दो, किसी को बोलो पागल बन जाओ। आत्मिक क्षेत्र में पागल बनना अच्छा है। तेरा शादी नहीं हुआ, बोले कितना साल प्रार्थना किए रे, मामा आके बोलेगा देख तेरा शादी तुम मंगली के होने वाला नहीं है। तुझे अगर मामा आके बोलेगा तेरा शादी नहीं हुआ, मामा को बोलना देख 2 फोटो लगा के लाना, ये लड़का ये लड़की, 4 कदम आगे बढ़ जाओ, पागलपन कुछ करो, कुछ पागलपन करो, कुछ पागल, किसी को बोलो पागल बन जाओ। बाजू वाले को बोला अगर दिखता पागल नहीं है लेकिन बन जा तू पागल। दाऊद करके एक व्यक्ति था, वो कहीं भाग रहा था,
इज़राइल का राजा जो है सौल उसे मारने के लिए डाल रहा था, मारने के लिए तुला था, तो वो दूसरे एक राष्ट्र में जाके छुपा हुआ था। उस राष्ट्र का जो राजा था इसको बोला, अरे भाई दाऊद को यहाँ पर लेकर आ, मैं उसे मार डालना चाहता है, क्योंकि अगर हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो दाऊद उनके साथ मिलकर हमें मरवा देगा, इसलिए उसके पहले हम उसे मार डालें। तो दाऊद जो है, दाऊद को लेकर आ रहा है, तो दाऊद पागल जैसा कर रहा, राजा के सामने उसे लेकर आ रहा है, ये पागल जैसा कर रहा। राजा देख रहा है, राजा देख के बोलता है, अरे यार इसको क्यों लेकर आया? हमारा राष्ट्र में पागल लोग का कमी है जो इसको लेकर आया है। लेकिन बाइबल बता रहा है एक भजन संगीता वहां पर वो पागलपन में करके, जब उसकी जान खतरे में था, वो पागल करके प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। जैसे धन्यवाद देख रहा था, वो दर्शन देख रहा था। एक दिन साउल की जगह पे वो बैठ रहा है, साउल राजा के जगह पे वो बैठ रहा है। मेरे भाई, जब तेरे पास अपेक्षा है, अपेक्षा को खो मत। प्रभु को धन्यवाद देने लगा, पागल है, धन्यवाद। राजा बोला पीछे पीछे, अंदर में हो रहा था, तुझे मैं चख लेगा भाई, तेरे को भी मैं चख लेगा। राजा समझा नहीं, राजा सोचा पागल है। संसार जो तुझे पागल समझेगा, अंदर तेरे अंदर अपेक्षा बाहर आ रहा है। संसार सोचेगा तू पागल है, संसार के लिए भले ही तू पागल है, आसमानी बाप के लिए तू राजा है। नहीं पास्टर मैं शर्मा गया, इसलिए तो तेरे को मिलता नहीं है। ये चीज शर्माने से नहीं मिलता है। यीशु मसीह स्वयं एक पैराबल दिया है, एक पैराबल जीसस सेड अ पैराबल है। परमेश्वर ने दृष्टांत को कहा है। दृष्टांत क्या है? यीशु मसीह स्वयं 2000 साल पहले जब वो इस धरती पे था, एक दृष्टांत में क्या कहा कि किसी व्यक्ति जो है नेबर था, नेबर लोग जो खा पी के सो गया, हालेलुया, सो गया, पूरा दरवाजा बंद करके सो गया। और उसके बाद उसके बाजू वाला घर में कोई गेस्ट आया, गेस्ट को क्या बोलेगा? मेहमान आया। तो ये बंदा खोल के देखो तो इसका खास वाला मेहमान था, उसको अंदर लिया, लेकिन घर के अंदर कुछ खाना बचा नहीं है। वो जाके बाजू में ठकठकाता है, तो बाजू वाला अंदर से बोलता है, अरे भाई मेरे बच्चे लोग सब सो गया, मेरी पत्नी सो गया, हम लोग ऑलमोस्ट सो गया है, जाओ कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बाइबल फिर बताता है, क्या बताता है? क्योंकि वो बिकॉज ऑफ हिज बोल्डनेस, उसके धैर्य के कारण वो उठकर उसे कुछ ना कुछ देगा। तेरा धैर्य देकर परमेश्वर देना नहीं चाहता, लेकिन तेरे धैर्य देकर, तेरे बिना लज्जा के कार्य को देखकर परमेश्वर तेरे लिए कुछ करेगा। हालेलुया। लज्जित फज्जित मत होना। नहीं पास्टर मैं उसको यीशु के बारे में बोल नहीं सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है? कौन है रही हो दिंगला? जब आत्मा तेरे ऊपर है, ऐसा कुछ करो कि जो तेरे पास अपेक्षा है उसको मृत्यु ना आवे, तो खड़े रहेगा। अगर परमेश्वर ने तुझसे वादा किया तुझे बच्चा देगा, तो पीछे कैसे हट गया रे? नहीं वहाँ नहीं, छिचे होने वाला तेरे अंदर से। एक साथ 6, तू एक को चड्डी पहनाएगा 4 भागेगा, 2 को चड्डी पहनाएगा 3 भागेगा, एक नीचे गिरेगा, एक ऊपर, एक तेरे सिर के ऊपर। तुझे देखा नहीं आशा को। कितने लोग यहाँ पर पागल जैसे हंसेगा? आप मामा ने तुझे बोला कि हो नहीं सकता है। तेरा बिजनेस बढ़ नहीं सकता है। मामा तुझे बोला तेरा बिजनेस को मैं गिरा देगा, रास्ते पे लेके आएगा। माँ दारू पीने से कैसा करता है लोग? उतर जाता है, वो दाढ़ी उतर जाता है, उतरता नहीं भाई। Did you understand?